दोस्तों, अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य की पुस्तक से आज जिनके जीवन के घटनाक्रम को मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ, उनका नाम है बिजलेश्वरी प्रसाद, जो उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आगे के वीडियोस भी आपको हमेशा मिलती रहे। बिजलेश्वरी प्रसाद जी बताते हैं कि मैं बचपन से ही बहुत ज्यादा तार्किक स्वभाव का था। ज्यादा पूजा पाठ या साधु बाबा आदि के आडंबरों से बहुत दूर रहता था। मुझे समाज निर्माण से जुड़े नैतिक और सामाजिक कार्यों में रुचि थी। मुझे आर्य समाज से जुड़ी हुई कुछ चीजें पसंद थी, विशेषकर गायत्री मंत्र। सन 1976 की बात है। उन्हीं दिनों मैं पहली बार इस मिशन से परिचित हुआ। मेरे बड़े भाई के समान श्री मंगल प्रसाद लोहिया जी एक दिन मेरे पास आए और बोले कि आपको सोनी माता जी के यहाँ गायत्री यज्ञ में चलना है। चूंकि गायत्री मंत्र में श्रद्धा पूर्व से ही थी, मैं शहर से तैयार हो गया। माता जी के यहाँ यज्ञ में पहुंचा। यज्ञ श्री कालेश्वर तिवारी जी करा रहे थे। मैंने प्रसन्नता पूर्वक यज्ञ किया। यज्ञ के बाद तिवारी जी बोले, अब कुछ दक्षिणा दो। मैं दक्षिणा का अर्थ ठीक से नहीं समझ पाया, तो उन्होंने बताया कि अपने अंदर की एक बुराई यज्ञ भगवान की साक्षी में छोड़ दो। मैंने पान, नॉनवेज तथा आलस्य आदि छोड़ दिया और प्रतिदिन गायत्री मंत्र की उपासना करने लगा। लगभग 15 दिन के अंदर ही मुझे हरिद्वार जाने की प्रेरणा हुई। संयोग से मंगल जी शांति कुंज जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ ही हो लिया। ट्रेन से सुबह ही पहुंच गया था। स्नान आदि के बाद मैं गुरु जी के प्रवचन में पहुंच गया। मुझे शांति कुंज के वातावरण से लगा मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूं। उसके बाद जब गुरुदेव का प्रवचन सुना तो लगा मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं, जो ऐसे भगवान स्वरूप गुरु के दर्शन हुए। प्रवचन समाप्त होने के बाद मंगल जी ने मंच के पीछे मुझे गुरुदेव से मिलाया और मेरा परिचय दिया। गुरुदेव ने कुशल क्षेम पूछा। उनके सरल व्यक्तित्व से मैं बहुत प्रभावित हुआ। वे ऐसे बात कर रहे थे जैसे मुझे बहुत पहले से जानते हों। उनका अपनापन देखकर मेरे हृदय में उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो गई। उसके बाद मैं गुरुदेव से उनके कमरे में मिला। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बिठाया, घर परिवार का हाल पूछा। मैं असमंजस में पड़ गया कि क्या उत्तर दूं। मुझे निरुत्तर देख वे बोले, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुम्हारी दुकानदारी, बीमारी, परेशानी सबकी जिम्मेदारी मेरी है। बस तुम मन लगाकर कार्य करना। इतना बड़ा आश्वासन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। उस समय तो 2-3 दिन वहां रहकर मैं घर वापस आ गया, लेकिन शांति कुंज का आकर्षण बराबर अनुभव होता रहता। मैंने उस समय 3 शिविर 1-1 महीने के कर डाले। इस तरह से मैं किसी न किसी रूप में शांति कुंज हमेशा महीने दूसरे महीने पहुंच ही जाता। सन 1986 की घटना है। मुझे हार्ट में कुछ परेशानी मालूम पड़ने लगी। इधर उधर कुछ दिखाया, लेकिन आराम नहीं मिला। मेरे मित्र अरविंद निगम जी को इस बात का पता चला। वे तुरंत मुझे लखनऊ मेडिकल कॉलेज लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने बताया कि हार्ट में प्रॉब्लम है। चूंकि इसमें दवा काम नहीं करेगी, इसलिए एक छोटा सा ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन का खर्च लगभग 70,000 रुपए बताया गया। खर्च की राशि सुनते ही जैसे लगा कि पैरों के तले की धरती खिसक गई।
मेरे पास 5,000 रुपए भी नहीं थे। 70,000 कहाँ से लाऊंगा? मैं घर वापस चला गया। मैं मानसिक रूप से बहुत परेशान था। मेरी इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं थी कि उधार लेकर ऑपरेशन कराता। वापस करता भी तो कैसे? यह मेरे लिए उस समय असंभव ही था। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। अचानक मुझे गुरुदेव के वे शब्द याद आए कि बेटा, तुम हमारा काम करो, हम तुम्हारा काम करेंगे। तुरंत मैंने हरिद्वार जाने की व्यवस्था बनाई। शांति कुंज पहुंचकर डॉक्टर प्रणब पंड्या जी भाई साहब को अपनी रिपोर्ट दिखाई। दवा आदि का पर्चा भी दिखाया। डॉक्टर साहब बोले, स्थिति तो ऑपरेशन की ही बन रही है। फिर मैं गुरुदेव के पास गया, उनसे सारी बातें बताई, रिपोर्ट और सारे पर्चे भी दिखाए। गुरुदेव बोले, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कोई बीमारी नहीं है। जाओ, मन लगाकर काम करो, खूब साइकिल चलाना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कहते हैं गुरु का वाक्य ब्रह्मा का वाक्य होता है। गुरुदेव का वह वाक्य सचमुच मेरे लिए ब्रह्मा वाक्य बन गया। मैं आज तक पूरी तरह स्वस्थ हूं। मुझे किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। गुरुदेव की कृपा से मेरा जीवन संकट बड़ी आसानी से टल गया। मैं उस परम सत्ता का ऋणी हूं जिन्होंने मुझ आकिंचन पर कृपा की। मैं आज भी तन मन से गुरु कार्य में संलग्न हूं। जय गुरुदेव।